सर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सारा का फ्यूचर खराब हो। हालांकि तुमने कोशिश तो पूरी की थी। नहीं सर, हरगिज नहीं। इनफैक्ट मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि सारे को किसी किस्म का दुख या तकलीफ दूं। चलो मान लिया कि तुम्हारी नीयत साफ है और तुम नहीं चाहते कि सारा का फ्यूचर बर्बाद हो, तो फिर सुनो, मेरी भी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम कभी सारा से नहीं मिलोगे और ना ही कभी उससे फोन पे बात करोगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। ठीक है, फिर तय हो गया कि सारा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी। मुझे एक बात बताओ, इस घर में मेरी हैसियत क्या है? दामाद की, बल्कि मैं कहती हूँ बेटे की हैसियत है आपकी। क्यों? अच्छा, तो फिर मुझे महसूस क्यों नहीं होता? क्या मतलब? ना मुझे दामाद वाली फीलिंग आती है इस घर में, ना बेटे की। क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें जिंदगी में कभी कोई बात समझ में आई है? और एक बात बताओ, जब खुदा अकल बांट रहा था तो उसका टुल्ला मार के तुम कहाँ खड़ी हुई थी? क्या टुल्ला? क्या? या अल्लाह, मैं किसके सामने क्या बात कर रहा हूँ? मुझे सीधा सीधा जवाब दो। ये जो तुम्हारी माँ के मुझसे किराए के नाम पे पैसे लेके गई है, ये तुम दोनों माँ बेटे की मिली भगत है क्या? मुझे लूटने का कोई नया तरीका निकाला है क्या? आप हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं इब्रार। सही इल्जाम लगा रहा हूं मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन हाँ, अब मैं भूल जाऊंगा कि मैं इस घर का दामाद हूं। ये कोई भूलने वाली बात है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जिस तरह तुमने और तुम्हारी अम्मी ने मुझे किराए के नाम पे लूट लिया, मुझसे सारा पैसा खा गए और ये भूल गए कि मैं इस घर का दामाद हूं, ऐसे मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं इस घर का दामाद हूं। ठीक है, आपकी मर्जी। फिर किराएदारों से तो बिजली और गैस के बिल भी लिए जाते हैं और राशन के पैसे भी लिए जाते हैं। बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे कमाल है, एक तो मुफ्त में आपको यहाँ पे रखा हुआ, ऊपर से आपके नखरे खत्म नहीं हो रहे। मुफ्त? मेरे इस घर में अब 1 मिनट भी गुजारा नहीं हो रहा। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूं कि मैंने अपना घर किस लिए बेचा था यार। शुक्र है शहजादी कि ये सारा वाला मामला भी सॉल्व हुआ। लेकिन अम्मार भाईजान ने ठीक तो नहीं किया ना? क्या? अम्मार ये जुल्म है। तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरा मतलब है कि भाईजान को फैजी को पढ़ने की इजाजत तो देनी चाहिए थी। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। जब वो हमारी सारा के लिए इतनी कुर्बानी दे रहा है, भाईजान को भी तो कुछ करना चाहिए ना। क्या करेंगे? उनको तो गुस्से में कुछ समझ और नजर ही नहीं आता। हमारे इस तरह तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। शहजादी, ये सब कुछ ना वो अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फैजी की उनको कोई फिक्र नहीं है। फैजी भी तो किसी की औलाद है ना, वो इस तरह कैसे उसका फ्यूचर छीन सकता है? ठीक है, क्या करें हम अम्मार? फिलहाल तो भाईजान बहुत गुस्से में है, वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, लेकिन अम्मार कुछ वक्त गुजरने के बाद
उनको ये एहसास दिलाना होगा कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक कही तुमने। नहीं, वो भी क्या ही सोच रहा होगा कि कोई बाप इतना सेल्फिश भी हो सकता है। शहजादी, मुझे ऐसा लगता है कि बाप बनकर ना इंसान वाकई सेल्फिश हो जाता है। नहीं अम्मार, बिल्कुल नहीं। भाईजान सिर्फ माजी में सारा के एक तल्ख याद को लेके इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। और ये तल्ख याद उस वक्त खत्म हो सकती है जब उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो कि बहुत अच्छा हो। यहाँ तक तो बात समझ आती है कि वो सारा को ये कहे कि उससे ना मिलना, वो कहीं पे भी नजर आए वहां पे तुम नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको पढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? शहजादी, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन प्लीज अभी इन सारी बातों में ना तुम इतना उलझो मत, इतना मत सोचो कि अपनी तबीयत ही बिगाड़। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कह रहे हो तुम। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। अम्मी, बाबा ने ये क्या फैसला किया है? बेटा, तुम तो शुक्र करो कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं छुड़वा दी। अगर वो ये कर देते तो क्या होता फिर? लेकिन अम्मी, बस अब एक लफ्ज अपने मुंह से और मत निकालना और खामोश हो जाओ तुम। तुम्हें पता भी है अमार और शहजादी अगर तुम्हारे बाप को नहीं समझाते ना तो तुम्हारे बाप का गुस्सा कभी ठंडा नहीं होता। और एक और बात, अब तुम उस लड़के से बिल्कुल नहीं मिलोगी, क्योंकि अब तुम्हारे बाप ने अगर तुम्हें उसके साथ देख लिया तो फिर मैं नहीं जानती क्या होगा, और शायद मैं इस सिचुएशन को अब दोबारा हैंडल ना कर सकूं। मगर बस जो मैंने तुम्हें कहना था वो कह दिया। इस बात को ना अपने पल्ले बांध लो। भाईजान इस वक्त दिमागी तौर पर बहुत उलझे। मुझे नहीं लगता बड़े मामा कि वो इस वक्त किसी पर भी एतबार करेंगे। बेटा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कभी कभार वो कल अजीब बातें करनी शुरू कर देता है। अबरार भाई और उस्मा भाभी के मसले अलग हैं। उनकी सास उनसे बात बात पर पैसे मांगती है, और आपको तो पता है अबरार भाई पैसों के मामले में कैसे हैं। भाई, अबरार की खसलत से तो हम शुरू से वाकिफ हैं। उसकी जेब से तो धेला नहीं निकलता। अरे मामा, मुझे लगता है कि कोई भी अलग होकर खुश नहीं है। खुश कैसे हो सकते हैं? और वैसे भी ये सब तो वो हीरा का किया धरा है ना। ये बड़े मामा, सारा कसूर उनको थोड़ी दे सकते हैं। ये तो बात तुम्हारी 100% दुरुस्त है। उसने तो सिर्फ उनके दिल में थोड़ी सी बात डाली थी, बाकी ये बात तो अलहदा होने की शुरू से उनके दिल में थी। शायद अब अकल आ जाए सबको और मिलजुल कर साथ रहने का फैसला कर लें। भाई, ऐसा होता हमें तो नजर नहीं आ रहा। मेरा तो अब भी दिल यही चाहता है बड़े मामा कि हम सब साथ शहजादी हाउस में ही रहें। अरे बेटा, कोई मौजज़ा ही होगा तो ऐसा हो जाए। एक तुमने भी अपना हिस्सा जो था जायदाद का वो भी सब में बांट दिया। अगर वही तुमने रखा होता तो तुम और मैं मिल के सोच लेते। हम दोनों के पैसे मिलाकर भी इतने पैसे नहीं बनते बड़े मामा कि हम
शहजादी हाउस खरीद लेते। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन बेटा अभी तो देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। ठीक कह रहे हो। शुएब, अरे सिला, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप काफी जल्दी में लग रहे हैं। जी थोड़ा सा जल्दी में हूँ मैं। अच्छा, क्या आप मुझे थोड़ा सा अपना वक्त दे सकते हैं? मैं समझा नहीं आपकी बात। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। देखिए मैं फिर कभी आपकी बात सुन लूंगा, अभी मुझे थोड़ा जाना है, कहीं बिजी हूँ जरा। अरे आप कैसे इंसान है, सेल्फिश। एक लड़की आपसे बात करना चाह रही है और आप एक एटीट्यूड में ही है। अरे नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गई, मेरा ऐसा मतलब हरगिज नहीं था। वो कहते हैं ना, जब इंसान दुखी होता है तो उसको सब छोड़ देते हैं। अब मेरे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं जिससे मैं बात अपनी शेयर कर सकूं। अच्छा आप बताएं क्या बात है? नहीं रहने दें आप काफी बिजी हैं, आप चले जाएं। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज बताएं। अच्छा हम कहीं चल के बात कर लेते हैं, आप प्लीज बैठें, आइए। देखो सेला, तुम्हें इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। यही तो मेरा मसला है, मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ। लेकिन मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, हर एक का अच्छा चाहती हूँ मैं जानता हूँ सेला। फिर भी अम्मार मुझे पसंद नहीं करता। ऐसी बात नहीं है सेला, दरअसल अम्मार को ना तुमको लेके कुछ मसले ऐसे हो गए थे कि अगर उसकी जगह मैं भी होता ना तो यही करता। तो शुएब, ये बताओ कि क्या अम्मार मुझे पसंद नहीं करता? ऐसी बात नहीं है। ऐसी नहीं तो अपनी सगी आपी भी मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं अम्मार से क्या शिकायत करूं? बस क्या करूं, जो मेरे दिल में होता है वो मैं बोल देती हूँ, और यही मेरा मसला है। सिला इसलिए किसी अक्लमंद इंसान ने कहा है कि जो बात भी करनी चाहिए ना सोच समझ के करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं दोबारा से अमार से दोस्ती करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे नफरत करता है। अरे ऐसी बातें नहीं करते हैं, कोई किसी तरह से नफरत नहीं करता। ऐसी ही बात है, मैं जब भी उसको देखती हूँ उसकी आंखों में मुझे अपनी लिए नफरत नजर आती है। नहीं सिला, ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ उसको बहुत अच्छे से। तुम तो ऐसा ही कहोगे ना, उसी का फेवरेट लोगे। तुम्हारा दोस्त जो है वो सही हो या गलत, फिर भी उसका साथ दोगे तुम। नहीं सिला, मैं अमार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है। तो फिर उससे बात करो ना, उसे बताओ मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। मुझसे मंगनी क्यों तोड़ी उसने? तुम अमार से रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहती हो? ऐसे अपने मुंह से कहते हुए सही तो नहीं लग रही होंगी, लेकिन क्या ये मुनासिब है कि मैं और अमार दोबारा एक रिश्ते में? मैं वादा करती हूँ इस दफा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे उससे तकलीफ पहुंचे। मैं कोशिश करता हूँ अमार से बात करने की। देखो, अगर इंसान सच्चे दिल से किसी को पाने की कोशिश करे ना तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। बेशक मैं सच्चे दिल से दोबारा अमार की होना चाहती हूँ। प्लीज तुम वादा करो, उससे बात करोगे ना मेरे लिए? तुम फिक्र मत करो सिला, मैं बात करूंगा अमार से। थैंक यू। कुछ ऑर्डर करते हैं ना? श्योर,
cannot. Excuse me. अमार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। भाभी क्या हो गया, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? ये तो मेरा फर्ज था। आज मेरी मीटिंग बहुत अच्छी गई। तुम्हारी वजह से उन लोगों ने मुझसे बहुत कोऑपरेट किया। मुझे लगता है अगर तुम नहीं होते तो मैं तो इस केस में बहुत बुरी तरीके से फंस जाती। लेकिन मैं आपको कभी भी फंसने नहीं देता। अमार, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अब इस केस से बरी हो गई। भाभी ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताएं कि अंसार भाई तो खुश है ना अब? हाँ, खुश क्यों नहीं होंगे। हम दोनों की तो रातों की नींदें उड़ गई थी इस केस को लेकर। जाहिर सी बात है भाभी, ये कोई आसान काम थोड़ी था। इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे इसमें। आपको सजा हो सकती थी, बदनामी हो सकती थी। लेकिन मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। बस हिरा भाभी, अब मेरा मजीद आप शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप इन सारे मसलों से बाहर आ गई हैं। बिल्कुल, अब मुझे लग रहा है कि मुझे सांस आ रही है, वरना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अमार मेरी सांसें रुक सी गई हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस अब आपने किसी भी बात के बारे में सोचना नहीं है और अपना बहुत ख्याल रखना है। ओके, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। तो फिर सुनो, मेरी भी एक शर्त है। तुम कभी सारा से नहीं मिलोगे और ना ही कभी उससे फोन पे बात करोगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। ठीक है, फिर तय हो गया कि सारा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी। बात सुने, अगर वो लड़का आपकी शर्त नहीं मानता तो क्या आप सारा को वाकई यूनिवर्सिटी नहीं भेजते? हाँ, नहीं भेजता। अरे मैं अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है? नेकी का तो जमाना ही नहीं है। आप मेरी बात को गलत समझ रहे। बात सुने, वो अभी बच्ची है, तालीम अभी उसकी सही तरह शुरू हुई है। एक लड़के की खातिर आप उसका पूरा करियर दांव पे लगा रहे। अरे तो मैं कब उसकी तालीम रुकवा रहा हूँ? तो फिर क्या कर रहे थे आप? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वो तालीम जारी रखेगी, लेकिन वो लड़का उसके करीब नहीं आएगा। अच्छा चलिए, छोड़ें इस बात को। प्लीज सारा को माफ कर दे। एक बार उस पर ट्रस्ट करके देखिए मेरी खातिर। ये उसी ट्रस्ट का नतीजा है जो उस लड़के की शक्ल में मुझे मिला। और एक बात और। क्या? आज के बाद सारा को यूनिवर्सिटी ले जाने और लाने का काम मैं करूंगा। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें। और तुम लोग प्लीज इस काम के लिए शहजादी को मत तंग करना, वरना उसकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा के तुम्हारी औलाद। अच्छा ना, बस आप फिक्र मत करें, हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे।
हेलो, ऐसा क्या लिखा है इस किताब में जो इतने नमाज से पढ़ रहे हैं? भाई बीवियों का यही मसला है, शौहर आराम के लिए आंखें बंद करता है तो सोचती है किस बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल यही मसला है, क्योंकि अक्सर मर्द किसी न किसी के बारे में सोच ही रहे हो। वो भाई क्यों सोचेंगे, दुनिया में और कोई काम नहीं है सोचने के लिए। अच्छा, आप अपना ये फलसफा छोड़ें। आपने अम्मार से पूछा ये लोग किन चक्करों में आजकल क्या करते फिर रहे हैं? भाई कब पूछूं, सुबह ही सुबह दोनों निकल जाते हैं घर से। ऐसे तो मुझे एतमाद है कि कुछ गलत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कर क्या रहे हैं कुछ बताएं तो सही ना हमें। तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगा उनसे। तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनवा दो। जी, जब तक आप सोच लें जिसके बारे में सोच रहे। हाय, बीवियों के शकूक नहीं जाएंगे। चलें बाबा? देखो बेटा, हर शख्स इस दुनिया में काबिल एतबार नहीं होता। जो भी तुम्हारी जिंदगी में शख्स आएगा, जरूरी नहीं कि वो अच्छा इंसान हो। बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। अभी तुम छोटी हो, नासमझ हो, तुम्हें अभी दुनिया देखनी है बेटा। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो धोखेबाज हैं, झूठे हैं, क्योंकि तुमने समझ के चलना, अपने आप को संभालना है बेटा। ये सब मकारों की दुनिया है, और जो लोग मुंह पे तारीफ करते हैं ना, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। पर बाबा किसकी बात करें, मेरे तो सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। बेटा यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। ये चमकती हुई दुनिया पे भरोसा मत करो। ये जगह काबिल एतमाद लोगों के लिए इम्तिहान है। मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा, कहना क्या चाहते हैं? अगर मैं साफ साफ लफ्जों में कहूं तो मुझे अब किसी पे एतबार नहीं रहा। और पिछले वाले वाकये से तो मैं डर गया हूं बेटा। तुम अगर अपनी तस्वीर किसी दोस्त को भेजोगी, वो आगे किसी और दोस्त को भेजेगा, और न जाने जिसको मिलेगी वो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी बाबा, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई हूँ। आप टेंशन ना लें, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपका भरोसा बिल्कुल भी नहीं टूटने दूंगी। मुझे तुम पे एतबार है बेटा। आई लव यू। आई लव यू टू बाबा। यार अम्मार, मुझे लगता है कि मोना अभी भी तुमसे मोहब्बत करती है। कौन? शहजादी? अरे यार, एक तो तुम्हारे दिमाग में शहजादी के अलावा कुछ और नहीं होता क्या? अच्छा, आई एम सॉरी। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी साबका मंगेतर की। मर रही है तुम्हारे प्यार में वो। उसका क्या? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट तुमसे शुरू और तुम पे ही खत्म होता है। तो मैं क्या करूं शोएब? यार, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं तुम्हें समझाऊं, और तुम हो कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। हाँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ना ही मेरी मोहब्बत और ना ही मेरे भरोसे के काबिल है। शहजादी को इग्नोर करके मैंने उससे मंगनी की यार, और उसने बेतबारी की हदें पार कर दी। बहुत बहुत बदतमीज लड़की है। तो फिर मैं क्या जवाब दूं उसे? मेरी तरफ से इनकार है, साफ इनकार। यार हमारा देखो, एक बार समझने की कोशिश तो करो। मैं मानता हूँ कि जज्बाती है, हो सकता है जज्बात में आके उसने उल्टा सीधा बोल दिया हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम उसको ऐसे सजा दो। कि तुम उसकी इतनी वकालत क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कह चुका हूं कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है। मेरी तरफ से वो बिल्कुल आजाद है, अपनी जिंदगी में जो चाहती है वो जो चाहे करे। I don't care। तो फिर मैं ये बात उसको जाके बोल दूं? हाँ, बोल दो उसको, क्लियर कर दो। मैं अब किसी भी जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बन सकता।
ये कैसी मुसीबत है भाईजान? हम सबको एक दूसरे से बिल्कुल जुदा कर दिया गया। मतलब जिंदगी में कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, हम आपस में शेयर भी नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हो तुम। तो सारा के लिए बहुत परेशान। अल्लाह अल्लाह करके उस लड़के से जान छूटी है, ऊपर से फैजी की शक्ल में एक नई मुसीबत आन खड़ी हो गई। भाईजान मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी ये जो जिंदगी है, ये मेरी पूरी दुनिया, ये परेशानियों की एक जगह है। क्या मतलब? मैं जहाँ रह रहा हूँ ना, वो घर नहीं है, वो होटल है। मिनट मिनट का चार्ज देना पड़ता है। या भाईजान प्लीज मेरी मुसीबत प्लीज हल कर दीजिए, मुझे कोई पोर्शन या कोई फ्लैट दिलवा दीजिए ना। अरे जब से हम जुदा हुए ना, हर कोई नई मुसीबत में परेशान है। तुम फिक्र मत करो, मैंने एजेंट से बात की है, तुम्हारे लिए फ्लैट का बंदोबस्त कर रहा हूँ। मैं कैसे फिक्र ना करूँ, मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ। देखिए भाईजान, मुझे इसका हल चाहिए फौरी तौर पे, प्लीज। ओके ओके, रिलैक्स हो जाओ, हो जाएगा सब। आओ बैठो तो सही ना। जल्दी आ जाओ केक, आ जाओ। तुम कभी सारा से नहीं मिलोगे और ना ही कभी उससे फोन पे बात करोगे। बोलो, मंजूर है? एक्सक्यूज मी, आप अशर साहब हैं? जी जी, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? मैं हेरा भाभी और अंसार भाई की छोटी बहन शहजादी। ओह अच्छा अच्छा, बिल्कुल। आपका गायबाना तारुफ तो हो चुका है, आज आपसे मुलाकात भी हो गई, अच्छा लग रहा है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने इतना सब कुछ किया मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आप जैसे ऑफिसर्स बहुत कम बचे जो हर केस को इतने अच्छे से हैंडल कर। बहुत शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा मुझे प्लीज ऑफिस के लिए देर हो रही है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह खुदा। एक बात है, वैसे हम लोगों से गलती हुई बहुत बड़ी है। शहजादी हाउस बेचने की हम सबको बहुत जल्दी थी, हमें एहसास भी नहीं हुआ कि वो घर नहीं एक नेमत है। लेकिन नहीं, हम तो लालच में डूबे हुए थे कि जैसे हम अलग अलग हो गए बहुत खुश हो जाएंगे। अब हो गई दिल को तसल्ली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान, लेकिन ये सब कुछ हम सब की गलत प्लानिंग का नतीजा है। उस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग अलग अलग रहेंगे तो बहुत पुरसुकून रहेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, तुम मानो ना मानो ये सब कुछ हेरा की वजह से हुआ है। वो जलती थी हमारी मोहब्बतों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब आप देखें वो दोनों अलग होके कैसे सुकून की बांसुरी बजा रहे हैं।
लेकिन तुम देखना, जिस तरह से इन लोगों ने हमें अलग करवाया ना, वो भी चैन से नहीं बैठ सकेंगे। भाईजान प्लीज, इस वक्त मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मेरे लिए कोई नया घर निकाल दें आप प्लीज, कोई मुनासिब सा। आप मेरी सास को नहीं जानते, वो हर वक्त मेरी जेब खाली करने की फिक्र में रहती है। अरे क्यों फिक्र करते हो? मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैंने एजेंट से बात की है। लो, तुम्हारे सामने भी कर लेता हूं। हाँ प्लीज प्लीज करें ना फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। जी जी, वो आपको एक फ्लैट का कहा हुआ था, हो जाएगा ना? आप दोनों एक दूसरे के लिए परेशानी का बायस क्यों बने हुए? अबरार ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं भाभी, वो कुछ नहीं कहते। तो तुम्हें कैसे पता चला? मुझे वो बहुत टेंशन में लग रही थी, जैसे उन्हें इस घर में बेसुकूनी हो रही। क्यों लेते हैं इतना टेंशन? शहजादी तुम ही बताओ, हम कहीं भी रहेंगे वहाँ का बिजली का बिल, घर का किराया तो देंगे ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन वो खुद भी तो यहाँ सुकून में नहीं है। क्या चाहते हैं? वो बहुत जल्द एक नया घर ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को प्यार मोहब्बत से रहना पड़ेगा। आप लोगों की लड़ाई झगड़े में तो अक्की डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं सच बताऊं, मुझे तो अक्की उस दिन से डिस्टर्ब लग रहा है जिस दिन से हम शहजादी हाउस छोड़कर यहाँ। क्या वाकई? ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन उसने शहजादी हाउस को याद ना किया हो, वहाँ की बातें ना की हो। और सच बताऊं तो मैं भी सबके साथ मिलजुल के रहना बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक कह रही हैं आप भाभी, मैं भी शहजादी हाउस की यादें अपने दिलो दिमाग में लेकर घूम रही हूँ। मुझे तो अबरार भी बहुत परेशान लगता है, लगता है जैसे वो भी शहजादी हाउस को अब तक भूल नहीं पाए। उस्मा भाभी, हम सबके साथ ऐसा है, लेकिन आप देखिएगा कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सैलाब, उसका दिल किसी तरह से भी तुम्हारी तरफ आमादा नहीं हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? क्या मैं उसको इतनी बुरी लगती हूँ? क्यों मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं? देखो सैलाब, तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल इसी तरह जैसे उसने तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दिया। ये तो दिल दिल की बात होती है। अब वो मुझे पसंद नहीं करता तो उससे मेरा क्या कसूर? तो क्या तुम अब कभी किसी को पसंद नहीं करोगी? ये मैंने कब कहा? जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम है। काश मैं अपने के कहने पर उसे साफ दिल से मिलती, उस पर शक ना करती कभी। देखो सैलाब, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। निकल आओ इन सबसे बाहर। मैं कोशिश तो कर रही हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? दे तो रहा हूं ना सिला। कभी कभी सोचती हूँ कि तुम मेरे साथ ना होते तो मेरा क्या होता। मेरा कोई सुनने वाला भी नहीं होता। अच्छा खैर, छोड़ो ना ये सब बातें। तुम बताओ, जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? ठीक है। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने।
ये फैजी हमारे पीछे क्यों आ रहा है? पता नहीं बाबा।